नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। प्लस स्टार्ट करने से पहले शेयर करना, जल्दी से शेयर करना आपको, यानी कि शेयर करना ना भूलना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले रिलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन रिलेशंस हैं, कितने प्रकार के रिलेशंस हैं, इन सब को पढ़ेंगे। इसके बाद इन रिलेशंस के बिहाफ पे क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग टाइप्स के, तो उन क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बेसिक बातें आनी चाहिए। रिलेशन, रक्त संबंध, यानी कि टॉपिक का जो नाम है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। तो इस रक्त संबंध में कितने प्रकार के संबंध होते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वयं से, खुद से हमको स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने खुद को लिया आई, यानी कि सेल्फ। तो हमको ये समझना है कि सेल्फ में कौन कौन से लोग होंगे, यानी कि हमारी जनरेशन में कौन कौन से लोग हैं। तो हमारी जनरेशन में कौन है, हम स्वयं हो गए। इसके बाद हुए भाई बहन, भाई बहन, फिर चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन, यानी कि चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर इससे रिलेटेड वोकैबुलरी भी मैं आपको बताऊंगा कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में जरूरी नहीं कि सीधा सीधा आपका भाई बहन दिया हो, चचेरा भाई या ममेरा भाई दिया हो। यहाँ पर इनके इंग्लिश वोकैब को भी डायरेक्ट दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया कज़न, तो कज़न इस तरीके से लिखा है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कज़न में कि चचेरा भाई ही कज़न होता है, चचेरी बहन ही कज़न होती है, तो वो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वोकैबुलरी में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आई का मतलब हो गया सेल्फ, स्वयं से, ठीक है। दूसरा भाई बहन, भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर, बहन को सिस्टर। इसी में इनके लिए एक कॉमन शब्द होता है सिबलिंग, सिबलिंग, और सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। क्लियर हो रही बात है? इसी तरीके से अगर हम चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन की बात करें तो यहां पर मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं। एक तो हो गया कजिन, दूसरा हुआ कजिन सिस्टर, तीसरा होता है कजिन ब्रदर। तो अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कजिन, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर की, तो इन केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अगर हम इसको रीजनिंग की लैंग्वेज में बात करें तो रीजनिंग की लैंग्वेज में कजिन भी सही है, कजिन सिस्टर भी सही है और कजिन ब्रदर भी सही है। क्लियर हो रही बात है? अगर हम यहाँ इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करें, तो उस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ कजिन सही होता है, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर गलत होता है। लेकिन हमें यहाँ ब्लड रिलेशन चैप्टर देखना है, तो इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में तीनों सही होते हैं। अब समझ लेते हैं कज़न किसको कहते हैं। तो कज़न का मतलब आपने देखा कि जो चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहन है, यानी कि चाचा का बेटा बेटी, मामा के बेटा बेटी, या मौसी के बेटा बेटी, बुआ के बेटा बेटी, तो इनको हम कहते हैं कज़न। कज़न में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड, जहां पर दिया कज़न सिस्टर। इंग्लिश लैंग्वेज में कज़न सिस्टर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो सिस्टर है ये रिप्रेजेंट करता है मेल या फीमेल के लिए, तो यहाँ सिस्टर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ ब्रदर जो है वो मेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कहा जाए चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, तो वो होगा कज़न ब्रदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कज़न सिस्टर की, तो कज़न सिस्टर में कौन होगा, चचेरे,
ममेरे, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, इनको हम रखेंगे कजिन सिस्टर में। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, तो इसके बाद इससे एक जनरेशन हम ऊपर जाएंगे, तो इनसे एक जनरेशन ऊपर चलते हैं तो वो क्या होंगे? यहां पर माता पिता, माता पिता के बाद चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ ये चीज़ें हैं जो हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, तो वो होंगे माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो माता जो होंगी उनको मदर, पिता को फादर कहा जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर हम पेरेंट्स कहेंगे। पेरेंट्स में माता पिता दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, गार्जियन में माता पिता इंक्लूड हो भी सकते, नहीं भी, यानी कि गार्जियन में जिसकी देख रेख में आप हो। क्लियर हो रही बात? यानी कि पेरेंट्स में माता पिता आएगा। दूसरी बात, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा। अगर हम यहाँ बात करें तो इनमें मेल कैंडिडेट चाचा, मामा, मौसा और फूफा, इनको हम कहेंगे अंकल। क्लियर हो रही बात? इनको हम कहेंगे अंकल। ठीक है, इसके बाद चाची, मामी, मौसी, बुआ, इनको हम बोलते हैं आंट। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इनको हम बोलेंगे आंट। इसके बाद अगर हम एक जनरेशन और ऊपर जाएं तो यहां पर होगा दादा, दादी, नाना और नानी। क्लियर? अब दादा दादी और नाना नानी को हम क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ग्रैंड फादर का मतलब दादा और नाना दोनों होंगे। दूसरा केस, यहाँ पर अगर ग्रैंड मदर की बात करता है तो ग्रैंड मदर में दादी और नानी दोनों होंगी। क्लियर हो रही बात? अब इसी केस में एक दो पॉइंट और निकल के आए हैं जो वोकैबुलरी के बिहाफ पर सही है, यानी कि उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कहा जाए मैटरनल, मैटरनल, और दूसरा होता है पैटर्नल। मैटरनल का मतलब होता है माँ के संबंधी, और पैटर्नल मतलब होता है पिता के संबंधी, या हम इसमें ये भी कह सकते हैं माँ के संबंधी यानी कि मातृ पक्ष के लोग, और यहाँ पर पैटर्नल का मतलब पितृ पक्ष के लोग। यानी कि अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल समझाऊं तो माँ के संबंधी में होंगे मामा मामी, मामा मामी, या आप कहोगे मौसा मौसी। क्लियर हो रही बात? ये होंगे माँ के संबंधी में मैटरनल में। दूसरा केस आता है पैटर्नल का, तो पैटर्नल के केस के लिए होगा चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई। अच्छा, इसमें एक ताऊ और ताई भी आते हैं जिनको लोग बड़े पापा बड़ी मम्मी भी कहते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि मैटरनल आंट बोले। मैटरनल आंट का मतलब होगा, मैटरनल मतलब माँ के संबंधी, तो माँ में कौन है? मामी, मौसी। क्लियर हो रही बात है? इसके बाद कहता है मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल में स्टार्ट होता है आपके मामा और मौसा। क्लियर बात? अब अगर हम पैटर्नल की बात करें तो पैटर्नल आंट में क्या होंगे? पैटर्नल आंट में होंगी चाची, चाची, बुआ, ताई। ठीक, और अगर इसमें पैटर्नल अंकल की बात करेंगे तो पैटर्नल अंकल में होते हैं चाचा, फूफा और ताऊ। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मैटरनल ग्रैंड फादर कहेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर, तो मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब होंगे दादा। मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब होंगे नाना, माँ से रिलेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर इसमें मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे तो नानी होगी, ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए सेपरेट। इसके बाद अगर कहता है पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर का मतलब होता है पिता के संबंध में, पिता के संबंध में कौन होंगे? दादा। क्लियर? पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी।
तथा अगर हम इसमें चले जाएं तो इस जनरेशन में दादा दादी नाना नानी तो है ही, इनके साथ इनके भाई बहन भी होंगे, इनके भाई बहन। क्लियर हो रही बातें? ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक स्टेप और ऊपर चलते हैं कि दादा दादी से ऊपर, तो यहाँ पर आ जाता है या आ जाते हैं तो वो आते हैं परदादा परदादी, परनाना परनानी। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ परदादा परदादी परनाना परनानी, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर। अब इस केस में आप देख रहे हो ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब है, ग्रेट ग्रैंडफादर में दादा परदादा और परनाना दोनों इंक्लूड होंगे। ग्रेट ग्रैंडमदर में परदादी परनानी, जब तक इनके आगे पैटर्नल और मैटरनल ना लगाओ। अगर मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर कहता है, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परनाना होगा, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडमदर मतलब परनानी, पैटर्नल अगर इसके आगे आ जाता है तो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा होंगे, और पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि परदादी होंगी। क्लियर हो रही? ये तो थे हमसे ऊपर के जनरेशन के लिए। क्लियर हो रही बात? अब हम अपने से नीचे जनरेशन पे जाते हैं, तो अगर हम अपने से नीचे जनरेशन की तरफ जाते हैं तो उस चीज को आपको समझना। हमसे नीचे क्या होंगे? पुत्र पुत्री। क्लियर हो रही? तो यहां पर होगा पुत्र पुत्री, इसके बाद भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी और भांजा भांजी, भांजा भांजी। क्लियर हो रही बातें? आई सेल्फ हमसे नीचे जो होंगे वो पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी भांजा भांजी होंगी। अगर यहाँ इंग्लिश में बात करें पुत्र को हम कहेंगे सन, पुत्री डॉटर। अब यहाँ पर भतीजा और भांजा इन दोनों को कहा जाता है नेफ्यू। भतीजा और भांजा को कहा जाता है नेफ्यू, भतीजी और भांजी को कहा जाता है नीस। क्लियर हो रहा? अगर हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर ले, मैटरनल सन या मैटरनल नेफ्यू, तो ये ध्यान रखिएगा मैटरनल नेफ्यू या मैटरनल नीस, पैटर्नल नेफ्यू या पैटर्नल नीस। तो इस बात को ध्यान रखना है, पैटर्नल और मैटरनल जो है माँ और पिता के संबंधी हैं, और यहाँ से ये जो नीचे रिलेशन ये हमसे शुरू होते हैं। यानी कि अगर हमारी जनरेशन से ऊपर के लोग होंगे तो हम उनको मैटरनल या पैटर्नल से डिफाइन करेंगे, लेकिन हमसे नीचे जनरेशन में हम मैटरनल या पैटर्नल को डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे? पौत्र पौत्री नाती नाती। क्लियर? अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भतीजा भतीजी भांजा भांजी। क्लियर? इस केस को समझने के लिए अगर कहा जाता है भाई भाई की संतान, भाई की संतान में जो होगा वो होगा भतीजा भतीजी। अगर मेल है तो भतीजा, फीमेल है तो भतीजी। अगर इसी तरीके से बहन की बात करें, बहन की संतान में क्या होंगे? भांजा और भांजी। क्लियर हो रही बात? इसी केस में अगर यहाँ पर जो पॉइंट कहा जाता है कि भाई की संतान मतलब किसी के रिस्पेक्ट में कोई मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का भाई है, उसकी संतानें क्या होंगी? भतीजा या भतीजी। क्लियर? अगर एक फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के भाई और बहन यानी जो फीमेल कैंडिडेट है उसके भाई के बच्चे भी क्या कहलाएंगे? भतीजा भतीजी। क्लियर हो रही बात? अगर इसी में एक फीमेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट के भाई, भाई के लिए तो हमने क्लियर कर लिया, फीमेल कैंडिडेट की बहन होगी तो उस बहन के जो बच्चे होंगे वो भांजे या भांजी होंगे। क्लियर हो रही बात? इसी तरीके से एक मेल कैंडिडेट है, उस मेल कैंडिडेट की बहन है, बहन के बच्चे जो होंगे वो होंगे भांजे और भांजियाँ। क्लियर हो रही बात?
ठीक है, तो जल्दी से बाकी दोस्तों से भी अपने बोलिए कि जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पौत्र पौत्री की तरफ इंग्लिश में जाएंगे, तो इनको कहेंगे ग्रैंडसन, ग्रैंडसन और डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड-डॉटर। यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, ग्रैंडसन पैटर्नल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन नहीं है। यहां पर जो है ग्रैंडसन मतलब पौत्र नाती, यानी कि पोता नाती या पौत्र जो है इनको कहेंगे ग्रैंडसन। क्लियर? पोती, नातिन, पौत्री, इन सब को कहा जाएगा ग्रैंड डॉटर। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब इनसे एक जनरेशन नीचे की बात करें तो इनसे एक जनरेशन नीचे में कौन आएगा? इसमें आएंगे परपौत्र, परपौत्र, पौत्री, परनाती, नातिन। क्लियर हो रही बात? परपौत्र, परपौत्री, परनाती, परनातिन। अब अगर आप यहां देखो तो इनको इंग्लिश में कहा जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रैंड डॉटर जो होगा वो परपौत्री और परनातिन के लिए, ग्रेट ग्रैंड सन की बात होगी तो ग्रेट ग्रैंड सन परनाती या परपौत्र के लिए होगा। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ वोकैब्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पितामह। कईयों को पता नहीं होगा कि पितामह का मतलब क्या होता है। तो पितामह से एक शब्द याद आ रहा है कि महाभारत के भीष्म पितामह। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, तो पितामह जो शब्द है उनको दादा, क्लियर हो रही बात? दादा, बाबा, इनके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। पितामह मतलब हो गया दादा। क्लियर हो रही बातें? दादा या दादा के जो भाई होंगे उनके लिए पितामह शब्द यूज किया जाता है। पतोहू, पतोहू का मतलब होता है बहू, पुत्र की जो पत्नी है। क्लियर हो रही? इसके बाद अगर इसमें पुत्र की पत्नी का मतलब क्या हो गया? डॉटर इन लॉ। क्लियर? दूसरी बात, अगर इसमें कहा जाए पुत्र वधू, और पुत्र वधू का मतलब भी बहू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो रहा है? अब इसी के साथ एक और शब्द है भगिना और भगिनी। दोस्तों आपको देखने में तो लग रहा होगा या सुनने में लग रहा होगा कि ये नए नए शब्द हैं, तो आजकल एग्ज़ाम में डायरेक्टली दादा दादी या बहू नहीं पूछा जा रहा है। कई जगह कुछ ईस्ट के लैंग्वेज यानी कि हिंदुस्तान की जो दूसरी भाषाएं हैं उनसे रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, जैसे भगिना और भगिनी। क्लियर है? तो भगिना का मतलब होता है भाई और भगिनी मतलब होता है बहन। भगिना मतलब होता है भाई और भगिनी मतलब होता है बहन। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इसी केस में इन लॉस की बात करें, इन लॉ, तो इन लॉस का मतलब होता है ससुराल पक्ष के लोग, ससुराल पक्ष के लोग। अब यहां ससुराल पक्ष के लोगों में मेल कैंडिडेट है, उसके ससुराल पक्ष के लोग होंगे, वो होंगे इन लॉस। एक फीमेल है, उसके ससुराल पक्ष के लोग होंगे, तो उसको भी इन लॉस कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर ले इन लॉज में सन इन लॉ, सन इन लॉ में दामाद आ जाता है। क्लियर हो रही बात? दूसरी बात पॉइंट कि अगर यहाँ पर कहा जाए डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ में बहू। क्लियर? तीसरा अगर कहा जाए कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज का मतलब होता है, पहला पॉइंट सबके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है साली। ठीक है, सिर्फ साली ही इन लॉज नहीं होती, यानी कि सिस्टर इन लॉ नहीं होती। साली के बाद नंद, नंद के बाद भाभी। क्लियर हो रही? जेठानी, देवरानी, ये सब भी सिस्टर इन लॉ के अंदर आते हैं। क्लियर हो रही बात?
इसी तरीके से अगर हम ब्रदर इन लॉ की बात करें तो ब्रदर इन लॉस में आते हैं साला, नंदोई, क्लियर, नंदोई, जेठ, जेठानी, क्लियर हो रही बातें, ठीक है। और यहाँ पर अब नहीं सॉरी, ब्रदर इन लॉ में जेठ होगा, देवर होगा, क्लियर। और ब्रदर इन लॉ में एक और आता साड़ू भाई, तो वहाँ पर ये आपस में क्लियर हो रही बातें, जो कि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है, ठीक। चलिए, ये तो बेसिक बातें थी, तो हमें अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस के लिए एक दो पॉइंट और हैं, उनको समझ लीजिए, ठीक। हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, क्लियर हो रही बात। आप यहाँ पर प्लस माइनस की जगह ट्रायंगल, सर्किल, कोई भी सिंगल एम एफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एम एफ हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट में कहीं एम और एफ होगा तो हम कंफ्यूज ना हो, तो एक इजीली हम यूज़ करते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अब मेल और फीमेल के बाद थर्ड जेंडर, यहाँ थर्ड जेंडर को किसी भी प्रकार से कोई सिंबल नहीं दिया जाता, यानी कि थर्ड जेंडर को फैमिली चार्ट में शामिल नहीं किया जाता है। रीज़न क्या है कि ये आगे जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड जेंडर को नहीं दिया जाता स्थान, क्लियर हो रही बात। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगला पॉइंट कहते हैं तो वो पहला पॉइंट, ठीक है, अगर जनरेशन सेम जनरेशन में हो, अगर सेम जनरेशन में हो तो हम सेम जनरेशन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, क्लियर हो रही। अब यहाँ पर प्लस या माइनस कोई होगा, यहाँ भी प्लस या माइनस, यानी कि मेल फीमेल कैंडिडेट, मेल फीमेल कैंडिडेट अगर सेम जनरेशन में, जैसे भाई है, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, भाई हो गया, बहन हो गया, चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, उनके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे ये वाली लाइन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लिख लें ए बी की बहन है, क्लियर हो रही बात। ए बी की बहन है तो आपको क्या क्लियर है, बहन कौन है, ए बहन है तो माइनस फीमेल के लिए, ए बहन है बी की, तो हमने कुछ इस तरीके से, बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हमने इसको या तो ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि दो ही सिंबल है, या प्लस माइनस, या तो फिर प्लस ऑब्लिक माइनस कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि बी के लिए कंफर्म नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, ए बी बहनें हैं, तो इस केस में देखोगे ए और बी बहनें हैं का मतलब है ए भी बहन है, फीमेल है, और बी भी फीमेल है, तो बहन का मतलब सेम जनरेशन में होगा, तो इनके बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिया। या इसी एग्जाम्पल में अगर हम कह दें ए या पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है और क्यू एम की बहन है, एम की बहन है, तो इस केस में आप देखो पी क्यू का भाई है तो पी भाई है प्लस क्यू। अब देखो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद कहता है क्यू एम की बहन है, क्यू बहन है तो क्यू क्या होगी, माइनस होगी, किसकी होगी, एम की, तो एम की बहन है। देखो एम का जेंडर क्लियर नहीं, माइनस है कि प्लस है, यानी कि मेल है कि फीमेल है, क्लियर हो रही बात है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक बात और ध्यान रखिए कि सेम जनरेशन की बात करें, भाई बहन ही नहीं होंगे, इसके बाद जो सेम जनरेशन में है पत्नी भी होती है, पति भी होता है, तो यानी कि सेम जनरेशन में अगर पति पत्नी की बात होती है, पति पत्नी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, तो इनके लिए हम कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ सिंगल लाइन रखने के बजाय हम डबल लाइन कर देंगे, क्लियर हो रही। अगर एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, ये ध्यान रखिएगा। हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशन बनेगा प्लस माइनस मेल और फीमेल का, एक मेल हो जाता तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल होगा, अगर एक फीमेल है तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट मेल हो जाएगा, क्लियर बात, ठीक है। अब अगर एक और शब्द इसका कॉमन शब्द आता है, अगर हम कॉमन शब्द की बात करें तो वो कॉमन शब्द क्या है कि हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस भी कहते हैं, स्पाउस, स्पाउस यानी कि दंपति, क्लियर हो रही बात है, ठीक है। अब इसी के लिए एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल में अगर कह दें पी
आर की पत्नी है, पी आर की पत्नी है। तो इस केस में आप देखोगे पी पत्नी है यानी कि पी माइनस होगी आर की। क्लियर? अब पी माइनस पत्नी है तो आर क्या हो गया? पति, मेल कैंडिडेट। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट अगर हम जोड़ लें कि ए बी दंपत्ति है, तो इस केस में आप देख रहे हो कि यहां सिंगल नहीं डबल लाइन होगा। ए और बी के बीच तो डबल लाइन हो गई, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं कि मेल कौन है फीमेल कौन है। तो ए मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, बी मेल और फीमेल में से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इसके बाद ये तो सेम जनरेशन की बात थी। अब आता है जनरेशन गैप के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है जनरेशन गैप। तो हम जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेंगे एक इस तरीके के लाइन से। क्लियर हो रही है? जिसमें कि जो ऊपर होगा वो हमसे ऊपर वाली जनरेशन, जिसका जनरेशन गैप बड़ा होगा, यानी कि जो बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा और जो छोटा होगा वो नीचे रहेगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख ले यहाँ पर कि ए बी का पिता है, तो आप देख रहे हो ए बी का पिता है, मतलब पिता कौन है? ए है ना। ए बी का पिता, ए पिता है तो हमसे ऊपर जनरेशन में, जब ऊपर जनरेशन में जाएगा तो ऊपर कौन होगा? ए, और नीचे कौन होगा? बी। क्लियर? अब ए क्या है? पिता है, यानी कि मेल कैंडिडेट। क्लियर हो रही बात? अगर इसी केस में वो कह दे पी क्यू की पुत्री है, अब आप देख रहे हो कि पी जो है वो क्यू की पुत्री है। पी पुत्री है, पुत्री का मतलब फीमेल कैंडिडेट, पुत्री कहाँ होगी? नीचे। देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो खुद को एज्यूम कर लो। अगर पुत्री की बात करी, अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो मेरी पुत्री का मतलब क्या होगा? मुझसे एक जनरेशन नीचे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको देखना है, कहता है पी क्यू की पुत्री है। जब पी क्यू की पुत्री है तो पी पुत्री है तो पी कहाँ होगी? नीचे। ठीक है, तो पी नीचे होगी, पुत्री है माइनस, और क्यू क्या होगा? ऊपर होगा। अब आप देखो कि यहाँ पर क्यू का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्यू पिता भी हो सकता है, माँ भी, तो यहाँ पर प्लस या माइनस में से कोई भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे कह दे कि आर एस का चाचा है। अब देखो चाचा कौन है? आर है, तो चाचा आर, हाँ आर जो है वो चाचा है, किसका है? एस का है। जब आर चाचा है तो आर कहाँ होगा? ऊपर, क्योंकि हमसे ऊपर जनरेशन में है, तो आर ऊपर होगा और नीचे कौन होगा? एस। ये क्या है? चाचा। तो हम यहाँ पर एक छोटा चाचा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से, या इसी को हम अगर थोड़ा सा विस्तार फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? एस के जो पिता होंगे, पता नहीं उनका नेम क्या है, पिता, और पिता के भाई मतलब यहाँ पर प्लस। अब देखो एस है, एस के पिता, पिता के भाई कौन है? आर। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, समझ लीजिए। अगर ना समझ में आ रहा है एक बार फिर स्टार्टिंग से इसको फिर से देख लो। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको हमें बेस मानते हुए आगे चलना है। ठीक है, तो इससे अब जो क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दिखा है वो मैं लिख रहा हूँ। तो इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि आर क्यू की पुत्री है। क्वेश्चन है आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है। क्लियर? तो अब प्रश्न कहता है एम का आर से क्या संबंध है? एम का आर से क्या संबंध है? क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक पॉइंट समझना है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो, अब ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट मैं जल्दी से यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो उस चीज़ को आप समझ लो कि जैसे कह दे ए बी की बहन है,
जो Q का भाई है, मैंने इसको नहीं लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, A B की बहन है जो Q का भाई है। अब देखो यहाँ पर A जो है ये फर्स्ट पर्सन होगा, B जो है वो ये सेकंड पर्सन होगा। क्लियर हो रही बात। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्टर है जो, ये पहला स्टेटमेंट तो पूरा कंप्लीट है, जो कि लिखा है A B की बहन है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब इसके बाद कहता है नेक्स्ट, जो B का भाई है। देखिए जो B का भाई है का मतलब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ कनेक्टर जो आए, जिससे आए, जिसके आए, यानी कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं WH वाले वर्ड, हु, हुज, हुम, विच, जो अगर यहाँ पर आते हैं कनेक्टर, ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरी रीजनिंग में आपको जो और इससे रिलेटेड बातें मिलेंगी। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि जो, जिसे, जिसके और WH वाले वर्ड दिए गए हैं, तो ये Q जो है ये Q रिप्रेजेंट करता है नियरेस्ट को, सेकेंड पर्सन को, या नियरेस्ट, निकटवर्ती। Q के करीब कौन है? B, तो ये B रिप्रेजेंट करेगा Q के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, A B की बहन है, ये कंप्लीट था, जो हटा दो, जो की जगह क्या रखना है? B, B Q का भाई है। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और है, जो कि आपने देखा है कि ए बी का भाई जो आए। अब मान लीजिए कि यहां पर जो ना हो, इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें अगर मान लीजिए कि यहां जो ना हो, तो जो की जगह कुछ और हो, जैसे यहां और दे दे, तथा दे दे, या दे दे, किंतु दे दे, परंतु दे दे, लेकिन दे दे, जबकि दे दे। अगर इस तरीके के शब्द मिलते हैं इस कनेक्टर पर, ये ध्यान रखिएगा, मिलेंगे हर, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा या ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें कि और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, जो या जिससे ना मिले। तो इसको ध्यान से समझिएगा, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में ये मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे ज़्यादा गलती के चांस इसी केस में होते हैं। और एक बात और, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट पजल के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लियर हो रही बात। तो ध्यान रखना है कि अगर इसके कनेक्टर और है, या है, तथा है, किंतु है, परंतु है, लेकिन, जबकि है, ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ पर जो Q है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन को, वो रिप्रेजेंट करेगा सीधा फर्स्ट पर्सन ए को। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो रही बात। यानी ये तो कंप्लीट था, ए बी की बहन, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इस और की जगह जो आएगा वो क्या होगा? ए, यानी ए बी का भाई है। क्लियर हो रही बात। फिर से समझ लीजिए, अगर यहाँ कनेक्टर के तौर पर जो, जिसे, जिसके, या WH वाले वर्ड हु, हुज, हुम और विच हो, तो उस केस में आपको लेना है नियरेस्ट, और वो नियरेस्ट कौन होगा? बी होगा। क्लियर। अब अगर यहाँ और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, या है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फर्स्ट पर्सन को। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा इनकी जगह उसको रिप्लेस कर दो और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो यही क्वेश्चंस पे यहाँ पर दिया गया है, जो कि पहला पॉइंट था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या दिया गया? आर क्यू की पुत्री है। देखिए आर क्या है? पुत्री है ना, पुत्री है तो कहाँ रहेगी? नीचे। तो आर पुत्री है क्यू की। क्लियर, पुत्री है क्यू की, क्यू पर रहेगा क्योंकि क्यू की पुत्री है आर, तो आर माइनस। अब इसके बाद कहता है कि एम बी की बहन है। अब देखो अभी कनेक्टर तो मिला नहीं, यानी कि इस स्टेटमेंट को इसके साथ कनेक्शन नहीं है। तो इसके आगे हम देखते हैं एम बी की बहन है, ना एम मिला ना बी मिला, तो अभी ड्रॉप करो, आगे बढ़ो। तो कहता है जो किसके लिए? जो जाएगा बी के लिए। तो जो की जगह हम क्या रखेंगे? बी। इसकी जगह हम रख देंगे बी। अब देखो क्या दिख रहा है? बी क्यू की, या बी क्यू का पुत्र है। तो अब आपको पता चल गया कि बी क्या है? पुत्र है। किसका है? क्यू का। अब देखो क्यू का ये पुत्र है बी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो कहता है, देखो हमने पीछे वाला पॉइंट छोड़ा था, एम बी की बहन है। एम जो है, एम क्या है? बहन है। किसकी बहन है? बी की। क्लियर हो रही? सॉरी, बहन है तो यहाँ एम बहन होगी बी की। ठीक है, तो हम फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस रिप्रेजेंट। अब आप यहाँ देख रहे हो एम का आर से क्या संबंध है?
यानी कि जब कहता है m का r से क्या संबंध है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ का और से में होता है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, एक सीधा सा पॉइंट है, सिर्फ बाकी को आप इसको इग्नोर कर दो अभी, ठीक है। m का r से दिया गया है, तो आप देखो का लिखा है ना, इस का की जगह क्या कर दो, का की जगह क्या, m क्या लगता है r का। क्लियर हो रही बात, m क्या लगता है r का। जैसे कोई बात करता है कि आप इनके क्या लगते हो, तो आप कहते हो भाई है, बहन है, चाचा है, मामा है, तो उस तरीके से। तो m क्या लगता है r का, पहला पॉइंट। अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो m लगेगा ना, तो आपको m को देखना कि m कौन सा रोल निभाएगा r के लिए। क्लियर हो रही, तो m क्या लग रहा है, देखो m क्या लगता है r का, m क्या लग रहा है, m बहन है r की। क्लियर, या ये कह सकते हो m कौन सा रोल निभा रही है r के लिए, m बहन का रोल निभा रही है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर बहन। क्लियर हो रही बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है अगला क्वेश्चन ए बी का भाई है। क्वेश्चन है ए बी का भाई है, दूसरा सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है, ठीक है। तो बी का एम से, बी का एम से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से लिख लेते हैं। चलिए फिर पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे। अब यहां पर कहता है ए बी का भाई है, तो आपको क्या करना है, ए भाई है प्लस किसका है, बी का। तो ए भाई है, बी के लिए भी जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कहता है सी बी की माँ है, बी की माँ है मतलब माँ ऊपर होगी, माइनस होगी बी से, बी की माँ, माँ ऊपर है जनरेशन में तो माइनस, लेकिन बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कहता है एम सी की बहन है, अब एम जो है वो सी की बहन है, सी की बहन, सी की बहन है तो सेम जनरेशन में होगा, सी एम की या एम सी की बहन है, तो एम सी की बहन है तो फीमेल कैंडिडेट। फिर कहता है बी का एम से, अब कह दो बी का नहीं, बी क्या, बी क्या लगता है एम का, तो बी क्या लगेगा एम के लिए, देखो बी क्या लगेगा, बी एम के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो एम की बहन का बेटा है, तो एम की बहन का बेटा होता, बहन का बेटा मतलब भांजा और बहन की बेटी मतलब भांजी। तो इस केस में देखो बी कौन सा रोल निभाएगा एम के लिए, भांजा या भांजी का रोल निभाएगा, और एम मौसी का रोल निभाएगा। तो अब इस केस में आपने देखा कि बी का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा भांजा या भांजी, भांजा या भांजी। क्लियर, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो भांजा भांजी में नेफ्यू नीस लिखा होगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो उस पॉइंट पर आपका सी एंड डी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर हो रही बात, क्योंकि हम इसका जेंडर क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसके आंसर को क्लियर नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है बी सी के दाता की, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। तो अब यहां पर आपको देखना है कि बी सी के दादा की इकलौती की बात है। देखो इकलौती की बात कर रहा है, अगर इकलौती
बेटी की बात करेगा तो इकलौती बेटी का मतलब होता है, इकलौती बेटी का मतलब एक बेटी होगी, यानी कि गर्ल चाइल्ड एक होगी, बॉय चाइल्ड का क्लियर नहीं, मतलब कम से कम एक लड़की होगी, यानी कि गर्ल चाइल्ड सिंगल, और बॉय ग्रेटर और इक्वल 0। बेटा एक हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्लियर। इसी तरीके से अगर इकलौते भाई की बात करता है, इकलौता भाई या सॉरी इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा मतलब बॉय चाइल्ड एक होगा, गर्ल चाइल्ड ग्रेटर और इक्वल 0, यानी कि बेटा तो एक होगा ही होगा, बेटी का क्लियर नहीं, बेटी एक भी हो सकती, 2 भी, 3, लेकिन बेटा सिर्फ एक होगा। अगर कहता है इकलौती संतान, इकलौती संतान का मतलब होगा कि एक ही होगा, इकलौता मतलब एक, इकलौती संतान का मतलब एक ही संतान होगी, पुत्र हो या पुत्री सिर्फ एक, गर्ल और बॉय में से सिर्फ एक होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, देखो, बी सी के दादा की इकलौती बेटी, बी जो है वो सी के दादा, अब देखो सी के दादा है तो सी हो गया, सी के दादा ये पिता होंगे, क्लियर, तभी तो दादा होगा, पिता और पिता दादा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि बी जो है वो सी के दादा की इकलौती बेटी, सी के दादा ये हो गए, तो सी के पिता सी के दादा, अब इन दादा की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब बेटी एक है, क्लियर हो रही बात। तो इकलौती बेटी सी के ये क्या है, दादा है, और दादा की ये क्या है, इकलौती बेटी। अब देखो इकलौती बेटी ये हो गई, तो अब इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र, अब देखो ये इकलौती बेटी है तो इसका इकलौता पुत्र सिर्फ एक ही होगा, क्लियर हो रही बात। तो एक ही पुत्र है और वो पुत्र कौन है, बी, देखो, ठीक है। बी जो है, अभी देखो आप बी को अगर अलग कर लेते हो, कोशिश करो बी को भी अलग करो, तो क्या कहता है, सी के दादा की, सी के पिता हो गया, सी के दादा, दादा की इकलौती बेटी, क्लियर, दादा की इकलौती बेटी एक ही होगी, इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र, अब इकलौते पुत्र कौन है, बी है, क्लियर हो रही बात। आप यहाँ इस चीज को फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद कहता है सी के पिता, सी का पिता कौन है, ये, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंध है, तो सी के पिता, यहाँ हम इसको कहते हैं सी के पिता का बी से किस प्रकार संबंध है, तो का किसके आ रहा है, सी के साथ, तो यानी कि सी के पिता के साथ आ रहा है, तो सी के पिता क्या रोल निभाएंगे बी के लिए, देखो सी के पिता कौन सा रोल निभाएंगे, तो बी की माँ का भाई है ना, तो बी के माँ के भाई मतलब मामा, यानी कि जो सी के पिता है वो रोल निभाएंगे बी के लिए मामा का, और बी निभाएगा भांजा का, क्लियर हो रही। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो होगा मामा भांजा का रिलेशन। तो जब मामा भांजा का रिलेशन है तो रोल कौन निभा रहे, सी के पिता, तो सी के पिता कौन सा रोल निभाएंगे, मामा का, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो मामा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एम के का भाई है, एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, के आर से किस प्रकार संबंध है, के आर से किस प्रकार संबंध है। तो जल्दी से देखो, तो इसमें आपका क्या दे रहा है, एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, के आर से किस प्रकार संबंध है। तो अब इस केस में देखो एम के का भाई है, एम क्या है, भाई है, तो आपने एम लिखा, एम भाई है किसका है, के का, सेम जनरेशन है, एम भाई है के का। फिर पी के की बहन है, अब पी क्या है, बहन है तो मतलब इसी जनरेशन में होगा, पी बहन है किसकी, के की, तो के की बहन पी है, पी का जेंडर क्लियर है, के का नहीं। फिर कहता है आर पिता है पी का, तो आर पिता मतलब ऊपर जाएगा, तो आर यहाँ पर चला गया, पिता है किसका, पी का, तो पी का पिता। अब देखो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आर की पुत्री है, बाकी सेम जनरेशन में, तो आर के ये संतान है, क्लियर हो रही।
अब यहाँ पर M का जेंडर क्लियर है, P का जेंडर क्लियर है, लेकिन K का जेंडर क्लियर नहीं है। K मेल या फीमेल हो सकता है, क्लियर है। अब कहता है K R से, या कह सकते हो यहाँ पर हिडन है, K का R से किस प्रकार संबंध है, K R से किस प्रकार संबंध है, या K का R से आपको एक को बेस मान के चलना पड़ेगा, या तो का को या तो से को। तो हमने का को लिया है, तो थोड़ा सा समझना है, K का R से, यानी कि जिसके लिए रोल निभाया जा रहा है वो R है, रोल निभाने वाला होगा K। तो अब देखो K का R से, तो K क्या लगेगा R का, देखो क्या K क्या लगेगा, K R का क्या लगेगा, R का क्या लगता है K, तो R का क्या लगेगा K, बेटा या बेटी, क्लियर। तो यहाँ कहता है K क्या लगता है R का, तो K लगेगा R का बेटा या बेटी, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो आंसर होगा पुत्र या पुत्री, अदरवाइज जो दिया होगा दूसरा ऑप्शन तो वो CND होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है A C का पुत्र है और C तथा Q आपस में बहन है, Q आपस में बहनें हैं। फिर कहता है Z Q की माँ है, Z Q की माँ है, यदि P Z का पुत्र है, P Z का पुत्र है, तो P का A से क्या संबंध है, तो P का A से क्या संबंध है। तो अब देखो यहां पर क्या दिया है, A C का पुत्र है और C तथा Q आपस में बहनें हैं, Z Q की माँ है, यदि P Z का पुत्र है तो P का A से क्या संबंध है। स्टार्ट करें। तो अब इसमें कहता है A C का पुत्र है, आपको पता है A पुत्र है ना, तो A जब पुत्र है तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, मेल कैंडिडेट, किससे, इससे। A C का पुत्र है तो C ऊपर, पुत्र नीचे, क्योंकि C ऊपर होगा। अब देखो C का जेंडर क्लियर नहीं, मेल या फीमेल। फिर आगे कहता है और C तथा Q आपस में बहने हैं, C तथा Q आपस में बहने हैं, मतलब C और Q सेम जनरेशन में होंगे, दोनों बहने हैं, माइनस माइनस, क्लियर हो रही बात। अब इसके बाद कहता है Z Q की माँ है। अब जब Z माँ है तो Q से ऊपर रहेगी, Z माँ है, फीमेल हो गई, क्लियर। फिर कहता है यदि P Z का पुत्र है, P जो है वो Z का पुत्र है। अब Z का पुत्र है P, पुत्र है तो नीचे होगा प्लस, क्लियर। तो अब आप देख रहे हो कि C Q P ये सेम जनरेशन में आ रहा है, तो इस केस में आप देखोगे ये Z की संतानें हैं, जिसमें कि C और Q Z की बेटी है, P पुत्र होगा, ठीक है। तो P का A से, P का बोल रहा है, P का मतलब क्या होगा, P क्या लगता है A का, यानी कि P कौन सा रोल निभाएगा, P क्या रोल निभा रहा है। देखो P की बहन Q हो गई और P की बहन C, तो P की बहन C का बेटा है, P की बहन C का बेटा है, यानी कि ये A क्या होगा, A हो जाएगा भांजा, A हो जाएगा भांजा और P हो जाएगा मामा, आपस में हो जाएंगे मामा भांजा। लेकिन किसके लिखा, P का बोला है ना, तो P क्या लगेगा, P क्या लग रहा है, P लगता है मामा, क्लियर हो रही बात, ठीक है। अच्छा A के लिए पूछता तो A लग जाता भांजा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो है मामा, क्लियर हो रही बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर F A का भाई है, अगर F A का भाई है, C A की पुत्री है, C A की पुत्री है, K F की एकमात्र बहन है, K F की एकमात्र बहन है,
तथा जी सी का भाई है, तथा जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन? तो जी का चाचा कौन? क्लियर? अब चलिए इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले कहता है एफ ए का भाई है, तो एफ क्या है? भाई है, यानी कि प्लस किसका है? ए का। क्लियर? ए का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कहता है सी ए की पुत्री है, जो सी है पुत्री है तो वो नीचे जाएगी, माइनस हो गई किसकी? ए की। ए की पुत्री, पुत्री मतलब नीचे। क्लियर? इसके बाद कहता है के एफ का एकमात्र बहन है, के जो है वो एफ की एकमात्र बहन है, के एफ की एकमात्र बहन है, मतलब एफ की बहन है के। क्लियर? जब एफ की बहन है के तो ये माइनस होगी, एकमात्र है तो एफ की केवल ये बहन है तो ए क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? एफ की एकमात्र बहन के है तो के माइनस होगा, और अब एक ही बहन होगी, दूसरी बहन नहीं, तो दूसरा क्या हो गया? भाई हो गया। तथा जी सी का भाई है, अब जी जो है वो सी का भाई है, तो सी का भाई मतलब सी की जनरेशन में जाएंगे, सी के जनरेशन एक स्ट्रेट लाइन, भाई है, सी का भाई जी। फिर कहता है जी का चाचा कौन? अब आप देखो जी का चाचा, ये आपस में जो है एक ही संतानें हैं, तो एक ही संतान मतलब जी जो ए है वो क्या होगा? ए पिता होगा। क्लियर? तो ए पिता है तो पिता का भाई कौन है? एफ, तो यानी कि एफ क्या होगा? चाचा होगा जी के लिए। क्लियर? तो उसी ने कहा है जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा कौन है? आंसर हो गया एफ। क्लियर हो रही बात है? ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का ये अभी पहला पार्ट था, इसके कुछ और पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड डीप आपको पूरी तरीके से दूंगा, जितने भी क्वेश्चन किस टाइप्स के बनेंगे, यानी कि हर एग्ज़ाम में आने वाला ये चैप्टर भी है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।